दिल को क्या हो गया। क्या तुमने दोगे परफॉर्मेंस? अगर मैं सोलो परफॉर्म कर सकता होता तो मैं ज़रूर करता। देखो हानिया, अभी भी वक्त है, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। विकी प्लीज़, मैं सिर्फ एक बार कोशिश करना चाह रही हूँ। मैंने अगर ट्राई नहीं की तो मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को पूरा करने की कोशिश नहीं की। विकी प्लीज़, मेरे लिए। हे गाइस, तुम लोग यहाँ पर कैसे? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आ जाओ अंदर। What's up guys? जोया, हानिया तुमसे बात करना चाहती है। हाँ हानिया बोलो। देखो जोया, यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम इस बात पर रिएक्ट नहीं करोगी। ओके, आई एम वरिड। आई प्रॉमिस मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। बोलो हानिया। देखो, जब तुम लोगों से मेरा पहला इंटरेक्शन था, तुम दोनों जानते हो कि हम लोग एक दूसरे से कितनी नफ़रत करते थे। जब भी द रॉकर्स सामने आते थे तो डर लगता था कि पता नहीं अब तुम लोग क्या करोगे, और गुस्सा भी आता था कि तुम लोगों को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं। लेकिन विद टाइम जैसे मैंने तुम लोगों को जाना तो मुझे पता लगा कि नहीं, तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो। और आज मैं तुम लोगों के सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ। इस पूरे साल थ्रू आउट दिस टाइम जो मर्ज़ी मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा होगा, जब भी तुम लोग स्टेज पे आके परफॉर्म करते थे, मेरे दिल में एक तुम लोगों के लिए रिस्पेक्ट होती थी। जब भी तुम लोग अपना गाना बजाते थे उसमें इतना पैशन होता था, इतना जुनून होता था। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जॉनरा में, रॉक म्यूज़िक वाले, लेकिन फिर भी तुम लोगों की परफॉर्मेंस देखने वाली होती थी। तब मुझे समझ आई कि लोग तुम लोगों को क्यों इतना पसंद करते हैं। हाँ, दोज वर द डेज। बहुत इन्जॉय किया है हमने, पर हमेशा के लिए थोड़ी ना होता है सब कुछ। लेकिन जोया, खुद से कोई चीज़ ख़त्म कर देना भी तो सही नहीं होता ना। क्या मतलब है तुम्हारा? किस्मत ने तुम लोगों को एक बार और चांस दिया है कि तुम लोग अपने पावर को स्टेज पर दिखा सको। तुम लोग द इमर्जिंग स्टार्स में बस एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम इसको अपना वकील बना कर ले आए। सीरियसली विकी? जोया, काम डाउन। देखो, मैं उसको नहीं लेके आया, बल्कि वो खुद तुमसे बात करना चाहती थी। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी बड़ी स्पीच का ये मकसद था? तुम्हें लगा कि तुम मुझे अपनी बातों से इमोशनल ब्लैकमेल करोगी और मना लोगी? नहीं जोया, ये सब कहने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं वाकई समझती हूँ तुम लोग स्टेज पर परफॉर्म करोगे तो वो सारिम और एना को हरा सकते हो। बस, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक।
चलो हानिया, आई टोल्ड यू कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी जोया, आई डेंट मीन टू हर्ट यू। मैं जानती हूँ कि मेरा इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बात फिर भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैं इमोशनल हुए बगैर इस सिचुएशन को देख रही हूँ। आदिल, क्या है? कमीने, कहाँ चला गया तू? You murderer! विकी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। क्यों मारा तूने ज़रक को? क्यों मारा? क्यों मारा तूने ज़रक को? क्यों मारा? तूने ज़रक को क्यों मारा? छोड़ो विकी भैया को। आज ही छोड़ूंगा तुझे मैं। ज़रक को क्यों मारा? रुक क्यों गए हो? मारो मुझे, मारो मुझे के बहुत बुरा इंसान हूं मैं। प्लीज डोंट स्टॉप, डू इट। पैशनेट था अपने म्यूजिक को लेकर। क्यों छोड़ दूं मैं इसे जोया? यही ज़रक का कातिल है। तुम्हें क्यों लगता है कि भैया इस सब में इन्वॉल्व थे? ऐसे कौन गायब होता है? वो भी इस इंसिडेंट के बाद? वही जो जिम्मेदार होता है। वो गिल्टी है जोया। भैया सिर्फ डिस्टर्ब थे और कुछ भी नहीं था। डिस्टर्ब? तुमने सुना था ना नेहा ने क्या कहा था? वही उसको फार्म हाउस पे लेके आया था। He was there, जोया। भैया को उस कार ब्लास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। नेहा वाले सीन के बाद वो वहां से चले गए थे। और तुमने क्यों छुपा के रखा उसको? तुम्हारे इसी रिएक्शन की वजह से कि तुम इस तरह रिएक्ट करोगे। Oh God! तुम ठीक हो ना? प्लीज मेरी केयर मत करो, बहुत बुरा इंसान हूं मैं। खून निकल रहा है तुम्हारा। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी अंदर। आई नो, ज़रक तुम्हें बहुत पसंद करता था। ये अब पता चला है कि क्यों। ये सब उसके दोस्त होने के बावजूद भी वो नहीं समझ सके जो तुमने समझ लिया। डेफिनेटली कोई तो कनेक्शन होगा तुम दोनों के दरमियान में। क्या मतलब? मैं ज़रक का बहुत बड़ा दुश्मन था। मगर कुछ अरसे पहले मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। मैं जानता हूं ज़रक को, वो बहुत
पैशनेट था अपने म्यूजिक को लेकर। आई नो, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहता था कि उसका बैंड, उसका म्यूजिक हमेशा जिंदा रहे। हानिया, डू मी अ फेवर, तुम कुछ भी करके, कैसे भी करके इन्हें एक दफा इकट्ठा कर दो, ज़र्क के लिए। चलो हानिया, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। जोया, जो मैंने तुम्हें समझाया है उस पर गौर करना। हम कल तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। Excuse me? What? Nothing. Actually, मुझे ये कहना था कि Save it. अब तुम मुझसे माफी मांगोगे because you showed me attitude. और मुझे डेट पे जाने के लिए कहोगे. But you know what? मुझे तुम जैसे लड़कों के सब टैक्टिक्स पता हैं. So मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि I'm not interested. Interesting. लेकिन मैं तो ये कहने मैंने कहा ना, not interested. Are you sure? Okay. As you say. वैसे मैंने ये कहना था मैडम, आपकी बैग जिप खुली है। मुझे टैक्टिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, बट तुम्हें डेट पे लेके जाना, आई रियली डोंट माइंड। It's not easy. I don't like easy. सोया नहीं आई। आई एम सॉरी। किस लिए? वी नो कि तुम्हारी इंटेंशंस बहुत साफ थी इस सब को लेके, और तुमने दिल से कोशिश की थी, बट वी आर सॉरी कि वैसा नहीं हो सका। तुम्हें किसने कहा कि वैसा नहीं हो सका? हम लोग ज़रूर परफॉर्म करेंगे। आई डोंट बिलीव दिस कि तुम अभी भी ये कह रही हो। हाँ, बट कैसे? जो चीज़ वो चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है द रॉकर्स फिर से परफॉर्म करेंगे। और ये लो, जोया भी आ गई। आई एम रेडी गाइस, इमर्जिंग स्टार्स के लिए परफॉर्म करने के लिए। व्हाट? सीरियसली? लेट्स डू दिस। बट गाइस, हम लोगों के पास ना कोई वोकलिस्ट है ना कोई गिटारिस्ट, हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? मेरे माइंड में है कोई।
finally, the rocker. Good to see you guys. At least आप लोग यूनिवर्सिटी में नजर तो आए. मुझे तो लगा पता नहीं यहाँ होते भी हो या नहीं. ये कौन है? रोहान, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो तुम कर दोगे? Yes, of course. क्या तुम सिर्फ द इमर्जिंग स्टार्स के लिए द रॉकर्स के वोकलिस्ट बनोगे? What? Do you really think I can do that? Because I'm just a freshie. I think he's right. I don't think it's a very good idea. ओके, हम कुछ डिसाइड नहीं करते. तुम कल स्टूडियो आओ. विल सी कि तुम हमारे साथ परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं. Okay, see you guys. Please guys, किस जोकर को रख रहे हैं हम? कोई स्टैंडर्ड है हमारा. We are the rockers. वो तुम्हारा क्लासरूम है और ये तो कॉरिडोर है और वो तुम्हारी जगह है. मैं हार मान चुका हूँ. प्लीज. मेरी नायल से अब कोई बात नहीं होती, सो मैं तुम लोगों को मैसेज नहीं दे सकती उससे. हम तुमसे बात करने आए. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ? जरा कब मुझसे इतना डिसअपॉइंटेड होगा कि मैं उसके भाई को नहीं मना सकी. अब मंजिलें हम